हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है ग्लास स्लैब से अपवर्तन। ठीक है, ग्लास स्लैब से किस तरीके से अपवर्तन होगा। लेकिन मैंने पिक्चर यहाँ पे क्या 1 2 3 और 4 पिक्चर बनाया हुआ है। बनाया तो 5 और 6 है, पर ये इसी का पिक्चर है और ये वाला इसी का पिक्चर है। ठीक है, देखिए ये अपने पास ग्लास स्लैब है। ठीक, तो ग्लास स्लैब से किस तरीके से प्रकाश का अपवर्तन होगा वो हम देखेंगे। ठीक, वो आज आज की वीडियो में देखेंगे। ठीक, और आगे हम देखेंगे ग्लास स्लैब नहीं, प्रिज्म से किस तरीके से प्रकाश का अपवर्तन होगा वो, और फिर लेंसेज से कैसे प्रकाश का अपवर्तन होगा, ठीक, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो लेंस से और प्रिज्म से हमें बाद में देखना है। ठीक, तो इसको हम बाद में देखेंगे, इसको मैं मिटा दूंगा। ठीक, ये कौन सा लेंस है अभी, तो ये अपने पास कॉनकेव लेंस है और ये अपने पास कौन सा कॉन्वेक्स लेंस है। ये अवतल लेंस और ये कौन सा उत्तल लेंस है। ठीक है, इसकी बात हम करेंगे पर अभी नहीं। ठीक, आज हमें देखना है क्या चीज, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ठीक, ग्लास स्लैब से किस तरीके से अपवर्तन होगा। ठीक, तो अपने पास ये ग्लास स्लैब। ठीक, इसकी कुछ थिकनेस होगी। अगर प्रिंसिपल सर के रूम में आप गए होंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा उनकी मेज पर एक ग्लास की स्लैब रखी होती है, एक ग्लास रखा होता है। ठीक, उसी को हम क्या बोलेंगे, ग्लास स्लैब। ठीक, वहीं से हम क्या कर रहे होंगे, मतलब उसी के जैसा होता है ग्लास स्लैब। तो जो मैंने यहाँ पे इतना मोटा दिखाया हुआ है, ठीक, ये ऐसा भी हो सकता है और इससे पतला भी हो सकता है। ठीक है, ये मैं बताना चाह रहा था ना। अब देखेंगे क्या चीज, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। देखिएगा, चलिए आइए देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। देखिए ये कौन सा मीडियम है, एयर, और ये कौन सा मीडियम है, ग्लास। और ये बाहर कौन सा मीडियम है, तो ये भी कैसा है, ये भी कैसा है, एयर ही है। ठीक, ये भी कैसा है, एयर है। ये भी एयर, ये भी एयर, और ये कौन सा, ग्लास, हवा हवा, और ये कौन सा कांच है। ठीक, ग्लास स्लैब है। तो ग्लास स्लैब कैसा होगा, 3D में मैंने आपको बताया था कि इसका शेप कैसा था, तो इसका शेप था क्यूबिकल। ठीक, क्यूब टाइप का ये कुछ होगा। ठीक, देखिएगा, पर यहाँ पे हम यहाँ से इसका ये वाला फेस देख रहे हैं, केवल ये वाला फेस, इस वजह से हमें क्या दिख रहा है, केवल ये। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से एक टॉर्च जलाएंगे। किस तरीके से रिफ्रैक्शन होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, एक टॉर्च जलाएंगे और लाके यहाँ पे क्या कर देंगे, स्ट्राइक करा देंगे। यहाँ से टॉर्च जलाया, इस जगह से टॉर्च जलाया, प्रकाश की किरण आई और इसकी सतह पे क्या हो गया, स्ट्राइक कर गया। अब ये प्रकाश की किरण एयर से किस में जाएगी, ग्लास में। हवा से किस में जाएगी, ग्लास में। हवा कैसा मीडियम, रेयर, और ये कैसा मीडियम, डेंसर। यानी प्रकाश की किरण विरल से किधर आ रही है, सघन में। प्रकाश की जो किरण है वो विरल से किस में आ रही है, सघन में। ठीक, सघन में। तो अब ये प्रकाश की किरण जो विरल से सघन में आ रही है, इसको जाना कैसे चाहिए, इसको जाना चाहिए ऐसे। ठीक, जैसे आ रही थी वैसे जाना चाहिए। पर क्या करेगा, ये जो ग्लास है इस प्रकाश की किरण को मोड़ देगा। कैसे मोड़ देगा, तो जो आपने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है रिफ्रैक्शन में, वही कंसेप्ट लगाइए। जिस वाले पॉइंट पर आकर के स्ट्राइक किया, यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है, जो आपतन बिंदु है, उस पर क्या बनाएंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक, तो ये हमने क्या कर लिया, नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। ठीक, ऐसे। अब ये जो प्रकाश की किरण है, ये जो प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो क्या होगा, यह अभिलंब की ओर क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। तो जाना इसको तो ऐसे चाहिए था, पर ये प्रकाश की किरण क्या होगी, अभिलंब की ओर जो है बेंड हो जाएगी ऐसे। ठीक, अब ये जो प्रकाश की किरण है पूरे रास्ते में कहीं पे क्या होगा, कहीं पे भी रिफ्रैक्ट नहीं होगी, कहीं पे भी अपवर्तित नहीं होगी। अब चल के आएगी, ग्लास में चल के आ रही आ रही आ रही आ रही, यहाँ पे फिर से क्या होगा, टकराएगी। तो टकराने के बाद अब क्या हो रहा है, ये जो प्रकाश की किरण है ग्लास स्लैब से किधर जाना चाहती है, एयर में। तो जब एयर में जाना चाहेगी तो क्या होगा, फिर से इस वाले पॉइंट पर, आपतन बिंदु पर क्या बनेगा, नॉर्मल। और नॉर्मल बनेगा, फिर से इस लाइट रे को जाना ऐसे चाहिए था। ठीक, जाना ऐसे चाहिए था, पर ये लाइट क्या हो जाएगी, अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी। क्यों भैया, क्योंकि सघन से किस में आ रही है, विरल में। ठीक, तो जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में आती है तो क्या होता है, वो अभिलंब से दूर हटती है। तो दूर हटेगी तो कैसे हटेगी, इस तरीके से क्या होगा, दूर हट जाएगी। ठीक है, इस तरीके से प्रकाश की किरण अपवर्तित हो जाएगी। ठीक, अगर ध्यान से देखें इस पूरे पिक्चर को, तो इनिशियली जो लाइट का पाथ था वो कैसा था, इस तरीके का। अगर ये ग्लास स्लैब नहीं रहा होता तो ये प्रकाश की किरण ऐसे गई होती। ठीक है, पर क्या हुआ, ये जो प्रकाश की किरण है एक ग्लास स्लैब के होने की वजह से ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्ट हुआ, और रिफ्रैक्ट होकर के फिर से जब ये बाहर निकला एयर में, तो क्या हो गया, ये जो प्रकाश की किरण शुरू में आ रही थी उसके पैरेलल ही क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है, जिस डायरेक्शन में ये जा रहा था उसी डायरेक्शन में ये भी जा रहा है, पर पैरेलल क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, पैरेलल शिफ्ट, यानी समानांतर क्या हो गया, स्थानांतरित हो गया। तो जब कोई प्रकाश की किरण किससे, एक ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्ट होता है। ठीक, अगर एक ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्ट होता है तो वो क्या होता है, उसका केवल पैरेलल शिफ्टिंग होता है, समानांतर वो स्थानांतरित हो जाती है प्रकाश की किरण, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। ठीक, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमें पढ़ लेने चाहिए। क्या चीज, इस वाले एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, ये वाला जो एंगल होगा इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, यानी ये अपने पास आपतन कोण, ये अपने पास अपवर्तन कोण। ये भी क्या होगा,
ये भी अपवर्तन कोण ही रहेगा। ठीक, इस जगह पे क्या होगा, इसको भी हम आर लिखेंगे। ध्यान से देखें तो ये और ये नॉर्मल है, दोनों नॉर्मल है, तो दोनों ये और ये क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। क्यों भैया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, एकांतर अंत कोण से, आर और आर। अब ध्यान से देखें तो अगर ये आर हो गया तो अब अपने पास ये एंगल बचता है, इस एंगल का नाम क्या है? ठीक, ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, पर इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं बोलेंगे। इस बार ये जो लाइट है, ये जो प्रकाश की किरण है, वो बाहर निकली है, इमर्ज हुई है, इमर्ज हुई ना, इसलिए इसको हम बोलते क्या चीज, इमर्जेंट रे। इसको हम बोलते क्या चीज, इमर्जेंट रे। इसका नाम है क्या चीज, निर्गत किरण। ठीक, वो प्रकाश की किरण जो क्या बाहर निकली है किससे, रिफ्रैक्शन के बाद, ग्लास स्लैब से। कहाँ निकली है, एयर के अंदर, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, निर्गत किरण। ठीक, इमर्जेंट रे। अब ये जो एंगल बना हुआ है, इसका नाम अगर इमर्जेंट रे है, निर्गत किरण है, तो इस वाले एंगल का नाम क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक, निर्गत कोण। ठीक, निर्गत कोण, निर्गत कोण, निर्गत कोण या निर्गमन कोण। ठीक, एग्जैक्टली मुझे इसका नहीं पता, इंग्लिश में लिख देता हूँ क्या चीज, एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक, इमरजेंस, ये अपने पास एंगल ऑफ इमरजेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, इमरजेंट रे, इमरजेंट रे। ठीक, और ये अपने पास क्या था, तो ये जैसा इसका नाम था वैसे ही रहेगा, इंसिडेंट रे। ठीक, इंसिडेंट रे मतलब क्या चीज, आपतित किरण। ठीक है, और ये अपने पास क्या है, इसको हम बोलेंगे जिस, ये अपने पास अपवर्तित किरण। ठीक, और ये अपने पास अपवर्तन कोण। ठीक, अपवर्तन कोण। ठीक, और ये अपने पास क्या है, ये अपवर्तन कोण हो गया। और इस वाली रे को हम क्या बोलेंगे, तो ये वाला जो रे है उसको हम बोलेंगे अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है, अपवर्तित किरण। अच्छा, अच्छी बात यहाँ पे ये होगी कि एंगल आई इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल ई होगा। जिस एंगल से ये आ रहा होगा, ठीक, उसी एंगल से क्या होगा, बाहर भी निकलेगा। जिस एंगल से ये आकर के इस ग्लास स्लैब पर स्ट्राइक करेगा, ठीक, उसी एंगल से क्या होगा, बाहर भी निकल रहा होगा। एग्जैक्टली। ठीक, ये बात आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। अगर इसी को मैं ऐसे भेजता, ठीक, इस तरीके से भेजता, इस एंगल से, तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता, आर। तो यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है। अगर दोनों जगह पे आर है, तो दोनों जगह पे आर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इस ई को इस आई के बराबर होना पड़ेगा। इस वजह से एंगल ई इज इक्वल टू, एंगल आई इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल ई होगा। ठीक है, तो ये अपने पास क्या चीज, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। यानी जब किसी ग्लास स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो वो जो प्रकाश की किरण है, ठीक, वो जो प्रकाश की किरण है, केवल क्या होता है, स्थानांतरित हो जाती है, केवल स्थानांतरित हो जाती है। यानी वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट नहीं होगी। ठीक, अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट नहीं होगी, वो केवल क्या होगा, उसका स्थानांतरण होगा। ठीक, इसको बोलेंगे क्या चीज, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, ये लैटरली क्या हो गया, डिस्प्लेस्ड हो गया। ठीक, कैसे, तो ये समानांतर विस्थापित हो गया है। ठीक, इसको बोलेंगे लैटरली डिस्प्लेस्ड हो गया। ठीक, लैटरली डिस्प्लेस्ड, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, DISPLACEMENT। ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्या चीज, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, समानांतर या समांतर विस्थापन। ठीक, समांतर विस्थापन। ठीक है, तो ये था क्या चीज, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब।